सही है। साइकिल की स्पीड क्या होगी? चलो पता करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें हम साइकिल की स्पीड कैलकुलेट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हम 10 मीटर का फिक्स डिस्टेंस मार्क कर लेंगे और फिर स्टॉप वॉच की हेल्प से हम मेजर करते हैं कि साइकिल इस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करती है और इसी डिस्टेंस और टाइम का यूज़ करके हम स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 10 मीटर का ट्रैक मेजर कर लेते हैं, फिर दोनों साइड इसके वाइट मार्क कर देंगे जिससे हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इजीली विजिबल हो सके। देख सकते हो आप, ये 10 मीटर का हमारा पूरा ट्रैक है। हमें ये देखना है कि साइकिल इस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करती है। जैसे ही साइकिल का आगे वाला टायर स्टार्टिंग मार्क को टच करेगा हम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे और आगे वाला टायर जैसे ही एंड मार्क को टच करेगा वैसे ही स्टॉप वॉच को रोक लेंगे। और ये हमारा साइकिल फर्स्ट आते हुए जैसे ही बाइसिकल का आगे वाला टायर स्टार्टिंग मार्क को टच करेगा वैसे ही स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। और स्लो मोशन से आपको क्लियरली दिख गया होगा कि स्टॉप वॉच बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट की थी और आगे वाला टायर जैसे ही एंड पॉइंट को टच करता है वैसे स्टॉप वॉच रोक देते हैं। और साइकिलिस्ट फर्स्ट का टाइम आया है 3.73 सेकेंड। अब बारी है साइकिलिस्ट 2 की और देखते हैं कितना इसका स्टॉप वॉच टाइम दिखता है। और देख सकते हो आप 1.70 सेकंड का आया है, काफी तेज इसने चलाई है। अब बोर्ड पर इसकी कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और अब बारी है कैलकुलेशन की। तो साइकिलिस्ट फर्स्ट की स्पीड पता कर लेते हैं हम। और साइकिलिस्ट फर्स्ट की डिस्टेंस जो थी, डिस्टेंस हमारी वही 10 मीटर थी साइकिलिस्ट फर्स्ट और साइकिलिस्ट 2 दोनों के लिए, ठीक है। और टाइम उसको लगा 3.73 सेकंड का, क्योंकि जो साइकिलिस्ट फर्स्ट था वो थोड़ी सी आराम से साइकिल चला रहा था। तो उसकी स्पीड क्या थी? स्पीड का आपको फॉर्मूला पता ही है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास है 10 मीटर और टाइम हमको मिल गया 3.73 सेकंड। तो 3.73 सेकंड का आप 10 में डिवाइड दोगे तो आपको मिलेगा 2.68 मीटर पर सेकंड। ये जो हमारा स्पीड मिलेगी 2.68 मीटर पर सेकंड में मिलेगी। और अगर आप इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हो, जनरली हम किलोमीटर पर आवर में देखते हैं स्पीड को, तो उसके लिए आपको जो है 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2.68 को हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 18/5 वैसे मिलता है, आपको पता ही है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो उसी की कैलकुलेशन से मतलब कैंसिल आउट करने पे 18/5 मिलता है। और इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो हमको मिलेगा 9.648 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये आपको जो है स्पीड मिल जाएगी हमारे साइकिल फर्स्ट की, जो कि अप्रोक्सीमेट हम बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट जो स्पीड हो जाएगी उसकी 10 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी, ठीक है। और अब कैलकुलेट करेंगे साइकिलिस्ट 2 की स्पीड। और डिस्टेंस आपको पता है वही सेम थी 10 मीटर और टाइम उसको जो है थोड़ा सा कम लगा था क्योंकि वो थोड़ा सा फास्ट चला रहा था साइकिल को, और 1.70 सेकंड का टाइम उसको लगा था। तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारी है वही 10 अपॉन 1.70 और इसका डिवाइड करने पे मिलेगा हमको 5.88 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इस मीटर पर सेकंड को आपको अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसके लिए आपको पता ही है 18/5 का मल्टीप्लाई करना होगा। 18/5 का मल्टीप्लाई करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसकी कैलकुलेशन हम जैसे ही करेंगे हमको मिलेगा 21.168 किलोमीटर पर आवर। और कैलकुलेशन हमने पहले ही कर लिए ताकि उसमें टाइम न लगे, और जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 21 के। तो 21 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड हो जाएगी वो साइकिलिस्ट 2 की हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट स्पीड होगी वो साइकिलिस्ट 2 की। और इस तरह से आप भी कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल इजीली। और अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस बाइक की स्पीड कितनी थी। डिस्टेंस वही सेम 10 मीटर और टाइम आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। और आपको इस स्कूटर की स्पीड भी बतानी है। इतना ही 10 वाले वीडियो में। थैंक यू।